हाय वेलकम। कैसा रही आपकी जर्नी? काफ़ी रोलर कोस्टर था जर्नी में। हाँ जी, काफ़ी रोलर कोस्टर था, बट मेरे लिए तो न्यू एक्सपीरियंस था, फन था, मज़ेदार था और थोड़ा थोड़ा मुश्किल भी था, आसान नहीं है। तो हाँ, जो भी था फन एक्सपीरियंस। सलमान खान आपके साथ ऑलरेडी एक मूवी में आप थी उनके साथ में। तो वो सलमान खान और आज जो बिग बॉस को होस्ट कर रहे हैं, वो बड़े भाई और आज के भाईजान में क्या फ़र्क लगा आपको? जो मूवी पे भाईजान थे वो अलग भाईजान थे, हम्म। वो प्रेम वाले भाईजान थे, और यहाँ थे तो मैं उनके लिए कंटेस्टेंट थी, तो हाँ वो एक बॉस वाला भाईजान थे। तो हाँ ऑब्वियसली डिफरेंस तो होगा ही को एक्टर और कंटेस्टेंट में, बट कोई बायसनेस नहीं थी। जो भी था वो हमेशा जैसे रहते थे मेरे साथ वैसे ही थे, प्यार से। ओके। एल्विश को उन्होंने अभी हाल ही में थोड़ा सा वीकेंड के वार पे डांटा था। हाँ तो आपको लगता है कहीं ना कहीं एल्विश की गलती थी? आप इस चीज़ को एग्री करती है? हाँ, कहीं ना कहीं थी। हाँ, उसके शब्द थोड़े हैं अजीब। वो तो हमने उसको बहुत बार समझाया कि थोड़ा गुस्से में कंट्रोल रख, या तो गुस्से में जो शब्द ऐसे यूज़ करता है उसको कंट्रोल में रख। हमने उसको बहुत बार समझाया ये चीज़, बट आई डोंट थिंक गुस्से में आने के बाद कोई चीज़ें याद में रखता है। तो हाँ वो थोड़ा गलत था, उसको गिल्टी फील हुआ एंड ही अपोलोजाइज्ड। इनफैक्ट उन्होंने थोड़ा सा एक बार आपको टोका भी था बिकॉज ऑफ द वेयर क्लोथ्स जो आप पहनते हैं उसको लेके शॉर्ट। हाँ दैट वाज मस्ती मजाक, आई ऑलरेडी क्लियर दैट वो मस्ती मजाक कर रहा था। हाँ हाँ। या और उसने उस मस्ती के लिए भी सॉरी बोला है। आप ओके। सो पूजा भट्ट के बारे में बताइए, वो क्या लगता है कि बहुत ऐसा लगता है जैसे स्कूल की प्रिंसिपल हैं, तो आपको भी इस तरह से लगता है कि वो वैसे ही वहाँ पर प्ले रोल कर रही हैं कि अपने हिसाब से कंटेस्टेंट्स को बात करती हैं? हाँ मतलब थोड़ा है उनका टीचर वाला थोड़ा, क्योंकि सुबह उठते ही सारे गॉसिप, सारे कंप्लेंट्स, कुछ भी होता है रात को, जैसे रात को जैट सो रहा था और हम हंस रहे थे, मस्ती कर रहे थे, तो वो कंप्लेंट सुबह टीचर के पास पहुंच गई थी। हाँ तो काफ़ी वैसा ही है कि स्कूल में सब कंप्लेंट करते हैं टीचर को। तो क्या आशिका आपसे जानना चाहें, जैसे कि आपकी और मनीषा की दोस्ती काफ़ी अच्छी लगी थी घर में, पर जब घर से बाहर निकली मनीषा काफ़ी रो रही थी, सब में काफ़ी इशू बन गया था घर में, क्या कहना चाहेंगे उस पर? आ, पता नहीं इशू क्यों बना, क्योंकि ये बहुत नेचुरल है, अगर कोई जाता है, कोई बहुत क्लोज है तो रोना आता ही है। मनीषा के घर में पहली एक जो अच्छी लड़की दोस्त बनी थी वो बेबिका थी, बट आई थिंक दोस्ती ख़त्म होते बेबिका का रूप एकदम अजीब सा हो जाता है, कि ऐसा बिहेव करती कि कभी दोस्त ही नहीं थे। तो हाँ उसके बाद उसको मैं मिली थी, जिससे 2 हफ्ते में उसको मुझसे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी अच्छे से रहूँगी उसके साथ, बट उसको मैं बहुत अच्छी लगी थी और वो मेरे साथ चीज़ें मतलब धीरे धीरे शेयर करने ही लगी थी, मेरे को ट्रस्ट करने ही लगी थी। और उतने में जब मेरा जाना हो गया उसको बहुत बुरा लगा। वो मुझे 2 दिन पहले कह रही थी, यार मुझे नहीं चाहिए हम दोनों में से कोई चाहे, अगर कोई एक भी चला गया तो मैं किससे बात करूँगी। तो आई थिंक वो इतना जेन्युइन और अच्छा था। और जब उसके पीछे जब बात हो रही थी कि फेक कर रही, फुटेज के लिए कर रही, ये सब, तो आई थिंक वो बहुत गलत रॉन्ग टाइमिंग थी और गलत चीज़ें थी, ऐसे नहीं बोलनी चाहिए थी। फुटेज अगर वो फुटेज के लिए करे तो तुम भी फुटेज के लिए सब बातें कर रहे हो तो मत करो। जैसे आशिका आपसे जानना चाहें, घर में रहकर आए तो सारा घर मतलब ऑलमोस्ट सभी लोग बोलते हैं कि मनीषा पूरी तरह से फेक है, उनके दिल में कुछ और होता है। पहले वो चुलबुली थी, अभी काफ़ी ज़्यादा बदल गई। आपने बाहर से भी जानती हैं या नहीं कुछ ऐसा, पहले भी वैसे या अलग हो गई है? मैं उसको पहले भी मिल चुकी हूँ, मतलब हम एक इवेंट में मिले तो वैसे भी बाहर भी वैसी ही थी और अंदर भी वैसी ही थी। द रीज़न मेरी उससे बनी है क्योंकि हमने कभी मिलके हाय हेलो नहीं किया है, बट मैंने उसको देखा है दूर से, तो हाँ वो वैसी है, वो ऐसे ही बिहेव करती है, वो ऐसे ही नाचती है, वो ऐसे ही रहती है, इसलिए हमारी दोस्ती बनी। तो यस शी इज़ नॉट फेक। कि जिया की बात करते हैं, जैसे आपने बोला जिया कहीं दिखती नहीं है ज़्यादातर करके, तो हाँ आपको क्या लगता है जब कुछ होता है तो अभिषेक के पास जानबूझकर जाने की कोशिश करती कि उनके साथ रहेंगी तो नज़र आएंगी, फैंस उन्हें पसंद करेंगे? हाँ स्पेशली इस पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जब जब से वो एक हैशटैग आया है अभिया कॉल आया है, अविया यस का। ये। हाँ तो जब से वो कॉल आया था सैटरडे को कि अभिया अभिया ट्रेंड कर रहा है, हम अभिया के फैन हैं, तो तब से आई गेस जिया ज़्यादा करने लगी है। अभिषेक तो बहुत क्लियर रख चुका था कि ऐसा कुछ नहीं है उसकी साइड से। और हाँ एंड कभी उसने जताया नहीं, बट
जिया उसके बाद से काफ़ी बनावटी बिहेव करने लग गई, यानी उसके बाजू में आके बैठना, मतलब जगह है दुनिया भर की बट उसके बाजू में आके बैठना और ऐसे क्यूट मोमेंट्स बनाने की कोशिश करना, जो मैंने और मनीषा ने बहुत बार बोला है कि ये देख ये देख ये देख। और कल इनफैक्ट कल एल्विश ने भी कहा था कि भाई मेरी एक्स गर्लफ्रेंड भी ऐसे धोखेबाज वाली बातें करती थी, ऐसी बातें करती थी, बनावटी है वो। तो आई थिंक हाँ, हम तीनों को ये चीज़ समझ में आ गई कि ये सब बनावटी है। जी मनीषा जनरली हमने देखा कि जितने भी मेल्स आते हैं सबको मतलब कहीं ना कहीं एक बात वो लाइन मारने की कोशिश करती है, तो ऐसा क्यों करती है वो नहीं, मतलब? वो उसका ह्यूमन नेचर है, वो उसको बस मज़ा आता है, जैसे इंसान को छेड़ती रहती है वो, तो उसको आई गेस ये सब छेड़ के उसको बहुत मज़ा आता है। जैसे एल्विश बहुत चिढ़ता है ये सब चीज़ों से, तो उसको और चिढ़ाने में उसको बहुत मज़ा आती है। जैसे अब जैड ने चिढ़ना बंद कर दिया तो जैड को छोड़ दिया उसने चिढ़ाना। अविनाश ने भाव नहीं दिया, उसने भी चिढ़ना बंद कर, मतलब वो चिढ़ता ही नहीं था ना, अविनाश रिएक्ट ही नहीं करता, उसको फेस तो पोकर फेस रहता, तो उसको छोड़ दिया, छोड़ नहीं करूँगी। हम्म। अविनाश से तो आपकी ज़्यादा बनती नहीं थी, तो क्या कहीं ना कहीं ये एक आपका गेम प्लान था आने से पहले टारगेट करना उसको? नहीं यार, मेरा टारगेट अगर कोई होता तो फिर बेबी का होती है। ऐसे तो अगर मैं बाहर से देख के आई हूँ कि बेबी का ऐसे है तो मुझे भी उससे लड़ना चाहिए था, बट ऐसा नहीं है। मैं कुछ सोच के नहीं आई थी वहाँ पे, जो मैं पर्सपेक्टिव लेके आई थी, तो वहाँ पे जो मेरे साथ अच्छा था मैं उसके साथ अच्छी थी, जो मेरे साथ गलत था तो मैं उसके साथ गलत थी। ओके। जी। तो बेबी का और जैड और ये क्या नाम है जिया के बारे में अगर आपकी क्या वो है पॉइंट्स हैं, क्या बोलना चाहेंगे उनके गेम प्लान को लेके? जाट का तो कोई गेम प्लान है नहीं, मुझे सच कुछ लगता नहीं कि जाट कुछ करता है। देविका आई गेस अभी आजकल काफ़ी शांत ठंडी पड़ गई हैं, मुद्दे ख़त्म हो गए उनके पास, अब वो ज़बरदस्ती कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। जैसा भी उनको नया मेरा तो खाना नहीं बनाऊंगी क्योंकि अच्छी बनी मेरी भिंडी, किसी ने बोल दिया। आई थिंक बहुत स्टूपिड फालतू मुद्दे उठाती है। एंड जिया का तो पता ही है जो भी वो करने की कोशिश कर रही है, तो हाँ इनका बस ये सब चल रहा है। ओके अश्का, जैसे वीकेंड बार में हमने देखा सबसे ज़्यादा क्लास मनीषा की लगी, जबकि और भी काफ़ी टॉपिक्स इस पर बात किया जा सकता है। आपको क्या लगता है ये चीज़ गलत हुई या फिर सही थी या फिर होना ही चाहिए था ऐसा ही कुछ? मेरे हिसाब से गलत थी, क्योंकि हफ्ते भर से देख रही हूँ मनीषा के ऊपर सब कुछ आ रहा है, मनीषा गलत बन रही है, मनीषा से घिन आ रही है, पता नहीं क्या क्या शब्द यूज़ किए गए हैं। तो आई थिंक वो बहुत अजीब था कि आउट ऑफ नोवेयर सबको मनीषा से इतनी प्रॉब्लम होने लग गई एंड वीकेंड पे भी वो टॉपिक उठना, तो क्या बोल सकते हो उसके लिए यार, मतलब मुझे नहीं लगता कि मनीषा फेक है, तो आई थिंक नॉट जस्टिफाइड। अश्का अकॉर्डिंग टू यू विनर कौन हो सकता है? यार देखो, अभिषेक, मनीषा, एल्विश, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ये टॉप 3 है मेरे लिए, तो कोई भी जीते बात देखिए। एल्विश आपके लिए पहले आपकी जमती नहीं थी शो से पहले, तो अभी वो सारे ग्रेजेस सब दूर हो गए? हाँ जी हो गए यार, हम कभी मिले नहीं थे, सिर्फ ऑनलाइन फाइट हुई थी, तो जब मिले बातचीत हुई, देखा एक दूसरे को, तो पता चला कि नहीं यार चीज़ें तो सही है। ओके, थैंक यू सो मच, वेलकम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, Thank you. थैंक यू। मंजा